हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं ज्योति आपका अपने टीम स्टार क्लासेस में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम ईवीएस का सेशन नंबर 4 लेकर आए हैं। ये वीडियो भी सेशन 1 और 2 की तरह सीटेट के बेस पे ही बनाई गई है। सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपने हमारा अभी तक सेशन 1 और 2 नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक उसका दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। गाइस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको आपके YouTube पे प्राप्त हो जाएगी। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जुगाड़ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एक प्रकार की नाव। ऑप्शन बी, एक प्रकार का हथियार। ऑप्शन सी, एक प्रकार की गाड़ी। ऑप्शन डी, एक प्रकार का पुल। तो गाइज जुगाड़ एक प्रकार की गाड़ी है। ठीक है, जो फट फट करके चलती है, मतलब जब ये चलती है तो उसमें फट फट की आवाज़ आती है और ये आगे से देखने में मोटरसाइकिल या बाइक जैसे लगती है, लेकिन जो पीछे इसमें एक ट्रॉली टाइप का लगा होता है जिसमें लोग बैठते हैं, वो लकड़ी के फट्टों या लकड़ी के पटरों से बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बगुला भैंस की पीठ पे क्यों बैठता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन बी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। ऑप्शन डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो गाइस, बगुला भैंस की पीठ पे बैठे हुए आपने कई बार देखा होगा, क्यों बैठता है ये नहीं पता, आइए जानते हैं। बगुला भैंस की पीठ पर बैठ के उसे डराता है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ये भी गलत है। बगुला खुद उड़ के जा सकता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है, ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, कैसा संबंध होता है? जब बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है तो उसमें जो भैंस की पीठ पे कुछ परजीवी कीट होते हैं, जैसे जुआ, किल्ली। तो बगुला उन परजीवी कीटों को खाता है। उससे क्या होता है कि भैंस तो क्लीन हो ही जाती है, साफ़ सुथरी, और जो बगुला होता है उसको भी भोजन मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? देखिए ये जो पेंटिंग है ये मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, ऑप्शन देखते क्या। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो गाइस आप सभी को पता है ये सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी पेंटिंग, हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो गाइज़ आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे बता दें कि ये कहाँ से संबंधित है, ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। अगर हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग कहाँ से आई, तो बिहार में एक ज़िला है मधुबनी ज़िला। ठीक है, वहाँ पर लोग त्योहारों और खुशी के मौके पे क्या करते हैं, दीवारों और आंगनों पर चित्र बनाते हैं, उन्हीं को मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, और ये जो चित्र होते हैं ये पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो रंग होते हैं जो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी बहुत खास किस्म के होते हैं, क्योंकि इनसे जो रंग जो इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो नील, हल्दी, फूल के पेड़ों या पौधों से वो रंग लिए जाते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात कि इसमें जो चित्रकारी की जाती है वो किन चीज़ों की जाती है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पंछी, मछली इत्यादि जितने जीव जंतु हैं उन सबकी कलाकारी इस पेंटिंग में की जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी सांप। तो गाइस सांप के दांत नहीं बढ़ते हैं, बिल्ली के भी नहीं बढ़ते और गाय के भी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जो गिलहरी है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं लेकिन दांतों से वो काटती और कुतरती रहती है, इस वजह से उसके दांत घिसते रहते हैं तो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर बात करते हैं गाय, बिल्ली और सांप के दांतों की, तो बात करें सबसे पहले गाय के दांतों की। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, पत्तों को चबाने के लिए, ठीक है, या काटने के लिए, और घासों को चबाने के लिए उसके पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं। ठीक है, बिल्ली की बात करते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, क्योंकि क्या होता है, बिल्ली मांसाहारी होती है तो वो मांस को पकड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, लेकिन सांप के दांत नुकीले होने के बावजूद भी वो भोजन को चबाता नहीं है, वो सीधे पूरा निगल लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, गेहूँ, साबुनदाना, काली मिर्च, सौंफ। तो गाइस इसमें गेहूँ भी बीज है, काली मिर्च भी बीज है और सौंफ भी बीज है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो साबुनदाना होगा। साबुनदाना जो है वो बीज नहीं होता है, बल्कि साबुनदाना जो होता है साइकस के तनों से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी गिद्ध। तो गाइस जो बाघ होता है उसके सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण होती है कि वो वायु में पत्ता हिलना और घास में जानवर चलने दोनों की ध्वनि में वो अंतर कर सकता है। ठीक है, और अगर गाइस देखा जाए तो मनुष्यों से ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा बाघ अंधेरे में देख सकता है। ठीक है ना। और बाकी जो मूंछ होती है, अगर हवा में कंपन होती है तो उसकी मूंछ उससे हिलती है, और जैसे वो हिलती है तो वो एकदम, अगर आसपास कहीं शिकार होता है या उसके चलने से कुछ कंपन होता है तो वो उस चीज़ का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेता है कि हाँ वो किस दिशा में है या कहाँ पर है। तो इससे भी जो है कि वो पता कर लेता है अपने शिकार का। और सबसे मेन बात कि बाघ कई प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। जैसे अगर वो गुस्से में रहता है तो अलग आवाज़ निकालता है, अगर उसको बगनी को बुलाना होता है तो अलग आवाज़ निकालता है, उसे कहारना या गुर्राना हो तो अलग आवाज़ निकलता है। ठीक है, और अगर बाघ जब कोई गर्जन करता है तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वो अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वत में हैं। तो गाइस देखते हैं, बात किया जा रहा है अहमदाबाद और केरल की। देखते हैं अहमदाबाद और केरल कहाँ है। यहाँ भारत का मैप भी है। अगर मैप को थोड़ा कुछ ऐसे कर लिया जाए, मैप थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, तो देखते हैं अहमदाबाद गुजरात में और केरल कुछ यहाँ पे। ठीक है, अगर हम अहमदाबाद से केरल की ओर चलें तो कुछ ऐसे आएंगे। तो देखा हमने कि ये पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है, पश्चिमी घाट की तरफ का हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या हमारा? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिम घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो गाइस ये आपने देखा यहाँ पे मैप में कि पश्चिमी घाट के हिस्से में ये अहमदाबाद से केरल वाली जो सुरंगें होंगी वो पड़ेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन बी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन सी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ऑप्शन डी उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। ठीक है, तो गाइस अगर सांप कोई बीन बजाता है और सांप उसकी ध्वनि पे इधर इधर सुर घुमाता है तो वाद्य यंत्र को सूंघ के तो बिल्कुल भी नहीं घुमाता है। ठीक है, और क्योंकि उसमें सूंघने की उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती, और जो वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर तो सुनने की भी उसकी क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, और वाद्य यंत्र की गति को देख के नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन की अनुक्रिया करके। ठीक है, जो कंपन होता है उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अगर हम बात करते हैं सांप की, तो भारत में सपेरों की एक प्रजाति पाई जाती है, बहुत अच्छी प्रजाति है सपेरों के मामले में, कालबेलिया कहते हैं उनसे। ठीक है, और अगर भारत में बात करें कि जहरीले सांप कितने प्रकार के हैं, तो भारत में जहरीले सांप 4 प्रकार के हैं। ठीक है, जिसमें नाग है, करैत है, ठीक है, अफाई है और दुबोइया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सांप के जो कान होते हैं और जो सांप के बाहरी कान होते हैं वो होते ही नहीं हैं। तो ठीक है, वो ज़मीन पे जो कंपन होता है केवल वो उन्हें ही सुन पाता है, एक्चुअल में उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्क्रो का निर्माण जॉर्ज मेस्ट्रल ने कब किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1850।
तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1948। ठीक है, 1948। अगर हम बात करते हैं कि वेलक्रो क्या है, सबसे पहले बता दें वेलक्रो क्या होता है। जो आपने देखा होगा सैंडल में, जूतों में या चप्पलों में या बैग में, बैग के पट्टों में एक वो चर चर करके चिपकाने वाला आता है ना, कपड़ों में लगा होता है, वो उसी को वेलक्रो कहते हैं। ठीक है, और उसका निर्माण किसने किया था? जॉर्ज मेस्ट्रेल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिंडी निम्नलिखित में से किस देश से भारत आई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूरोप। तो गाइस भिंडी जो है वो अफ्रीका से भारत आई। ठीक है, भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से भारत आई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दड़की माई का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो गाइस दड़की माई का जो संबंध है वो राजस्थान से। ठीक है, और ये देखिए उनकी पिक्चर है। बता दें आपको कि जो दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के गांव में रहती थी। ठीक है, और तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। जो ये जिस गांव में रहती थी वहाँ की जो औरतें हैं पूरा समय घरों का काम करती थी और जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें चारा पानी करती थी। और जानवरों की देखभाल के लिए वो कुएं से पानी खींचने के लिए पूरी रात मेहनत करती थी। और जानते हैं आप लोगों की राजस्थान में पानी की क्या स्थिति है। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो जो वहाँ के कुएँ होते थे वो सूख जाते थे, तो यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। जो दड़की माई थी उन्होंने पहल की, लोगों से एक संस्था मिलाकर तालाब बनवाने का कार्य किया। ठीक है, और जानवरों के पानी की जो समस्या थी जानवरों के लिए या मनुष्यों के लिए वो कम हुई। तो उससे क्या हुआ कि जानवर जो है दूध देने लगे अच्छे से, और जिससे कि वहाँ के रोजगार की जो कमी थी, दिक्कत थी, या कमाई की जो दिक्कत थी वो कम हो गई। ठीक है, तो इनका राजस्थान में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन देखते हैं क्या है। कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन 4, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस कम तापमान पर भोजन का जो नमी तत्व होता है वो घट जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसे कोई रोगाणु नहीं, रसायन नहीं होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। नहीं, ये भी नहीं होता है, बल्कि जो चावल होते हैं वो कम तापमान पर रखने पे रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट नहीं होते हैं। सॉरी, ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। ठीक है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेड़ में मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी सिरकोना, ऑप्शन डी बबूल। गाइस ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिरकोना। और ये देखिए सिरकोना का पौधा दिखाया गया है। ठीक है, सिरकोना को जो पहले लोग होते थे इसकी पेड़ की छाल को उबालकर पीते थे मलेरिया की दवाई के लिए, लेकिन आज के समय में सिरकोना की दवाइयाँ उपलब्ध होने लगी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल का संबंध है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि इनका संबंध जो है उत्तराखंड से है। ठीक है, ये उत्तराखंड की रहने वाली है और ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ये भारत की प्रथम महिला और विश्व की 5वीं महिला है जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? ऑप्शन देखते हैं। पल्लव राजवंश, ऑप्शन बी चोल राजवंश, ऑप्शन डी चालुक्य राजवंश, ऑप्शन डी काकतीय राजवंश। ठीक है, तो गाइस जो गोलकोंडा किला है वो काकतीय राजवंश ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मल्लापुर स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। मल्लापुर कहाँ पर स्थित है? बात करें तो जो मल्लापुर है ये केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? केरल में। और अगर बात करें कि मल्लापुर क्या है
तो ये एक पुरानी पेंटिंग है जो लगभग 500 साल पुरानी है, 500 साल, ठीक है, जिसमें यह दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरीके से बनाया जा रहा है। आगरे का किला जैसे जैसे बनाया गया है उसकी पूरी जो कलाकारी है वो इसमें दिखाई गई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंगपा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। चंगपा की भाषा में चोंग थोंग का मतलब है। ऑप्शन ए, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ऑप्शन बी, ऐसी जगह जहाँ केवल औरतें रहती हैं। ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसी जगह जहाँ केवल पुरुष रहते हैं। तो गाइस, चोंग थोंग का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगर हम बात करते हैं चंगपा की, तो यहाँ में जो ये घुमक्कड़ लोग हैं, ठीक है, और ये भेड़ बकरियों को पालते हैं और उन्हीं से अपना जो है ज़रूरत का सामान उन्हें मिल जाता है, जैसे दूध, स्वेटर, मांस, ऊन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये टेंट बना कर रहते हैं, ठीक है, और इनके टेंटों को क्या कहते हैं, रेबो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, दुनिया की मशहूर पश्मीना शॉल में डैश स्वेटर के बराबर गर्मी होती है और इसकी बुनाई में डैश घंटे का समय लगता है। ऑप्शन ए, 6 स्वेटर 250 घंटे। ऑप्शन बी, 8 स्वेटर 250 घंटे। ऑप्शन सी, 10 स्वेटर 250 घंटे। ऑप्शन डी, 6 स्वेटर 300 घंटे। तो गाइज, पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है और उसको एक स्वेटर को बुनने में एक शॉल को बुनने में 250 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अगर बात करते हैं पश्मीना शॉल की, तो ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है, इतना गर्म कि, और इसकी मोटाई जो होती है वो बिल्कुल पतली होती है, मतलब ये जितना गर्म होता है उसकी अपेक्षा ये बहुत पतला है, बहुत मोटा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ ये जो पश्मीना शॉल बनती है, ये बकरियों की एक खास नस्ल होती है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर भी रह सकती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, 0 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, या माइनस में भी चला जाता है तो वहाँ पे ये बकरियाँ आराम से रह लेती हैं, ठीक है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए जो बकरियाँ होती हैं उनके शरीर पे बहुत बारीक और नरम बाल उगाते हैं, तो गर्मियों में ये बाल जब उनके झड़ जाते हैं तो वो बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि हमारे बाल, एक बाल जो है उनके 6 बालों को मिला के बनेगा। तो और ये मशीन से इनकी बुनाई अच्छे से नहीं हो सकती, तो इसके लिए कारीगर जो होता है 250 घंटे में एक शॉल को तैयार करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इसे दुकान या बेकरी से लाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, मेघालय। ऑप्शन बी, कश्मीर। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो गाइस, कश्मीर के जो लोग होते हैं वो घर पे रोटियां नहीं बनाते बल्कि बेकरी से ख़रीद के लाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हर एक गली में आपको एक सामान्य बेकरी मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में भूकंप कब आया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, 26 जनवरी 2001। ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2002। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 2002। ऑप्शन डी, 26 जनवरी 2002। तो गाइस, जो गुजरात राज्य में भूकंप आया था वो 26 जनवरी 2001 में आया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग डॉक्टर हमारी धड़कन सुनने के लिए करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क्या है? ऑप्शन ए, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो गाइस, आपको तो ये सामान्य चीज़ें हैं और ये पता भी होनी चाहिए कि डॉक्टर हमारी धड़कन किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। स्टेथोस्कोप से हमारी धड़कन सुनी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ हाउस बोट चलते हैं? ऑप्शन ए, कश्मीर। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन डी, गुजरात। तो गाइस, जो हाउस बोट चलते हैं वो कश्मीर में चलते हैं, ठीक है। और ये लकड़ियों के एक तरीके से निर्मित घर होते हैं जो पानी में चलते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर तैरते हैं। और ये खासकर जो होता है पर्यटकों के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के जो घर होते हैं वो कश्मीर में मिलते हैं और इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं, 80 फुट तक होती है, ठीक है। कश्मीर में जो हाउस बोट होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी जो छत होती है उस पर सुंदर नक्काशी की गई होती है, ठीक है। और है वो एक तरीके से पजल टाइप का या ऐसा कुछ होता है, बहुत खूबसूरत होते हैं देखने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 5 की पुस्तक
उसी से ठंड उसी से गर्म के लेखक जाकिर हुसैन हमारे देश में रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं देखते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो गाइस वो हमारे राष्ट्र के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, जाकिर हुसैन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो गाइस वर्ली जो है एक पारंपरिक कला है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र से। चलिए आगे चलते हैं। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मिज़ोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो गाइस जो कुडुख है ये झारखंड के लोगों की भाषा है। ठीक है, कुडुख झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जगह रहने वाले आदिवासियों या जनजातियों की भाषा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी तपेदिक। ठीक है, तो गाइस जो प्लेग होता है वो चूहों के द्वारा फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मलेरिया क्या होता है, मच्छर से फैलता है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, चूहों द्वारा फैलने वाला रोग, तो प्लेग होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, चिराओ नृत्य का संबंध कहाँ से है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन मिजोरम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो गाइस बता दें कि इसका जो संबंध है ये मिज़ोरम से है। ठीक है, चिराओ नृत्य जो होता है वो मिज़ोरम में होता है और फसल के पकने पे ये मिज़ोरम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जिसमें लोग जो है खाना पकाते हैं साथ में और साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, और साथ ही चिराओ नृत्य भी करते हैं। और इस डांस में, इस नाच में जो होता है कि ज़मीन पे बांस की डंडियाँ होती हैं और डंडी लेकर दो दो लोग जो होते हैं वो जोड़ी में आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ढोल के साथ ताल पर डंडियों को ज़मीन पे पीटते हैं। ठीक है, और डंडियों के बीच लोग एक कतार में एक कूदते रहते हैं। ठीक है, तो यही चिराओ नृत्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी कबूतर। तो गाइस जो उल्लू होता है, उल्लू जो अपनी गर्दन आगे पीछे तक घुमा लेता है। गाइस इसकी जो गर्दन होती है पूरी 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में घर कैसे बनाए जाते हैं। असम में घर कैसे बनाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मिट्टी के, ऑप्शन बी पत्थर के, ऑप्शन सी बांस के खंभों पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग असम घूमने गए होंगे तो असम में जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। ठीक है, असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और ये बहुत मजबूत खंभों पे टिके होते हैं। ठीक है, और इस घर के अंदर भी लकड़ियों का ही कार्य किया होता है या लकड़ी के ही घर अंदर से भी बने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनू कहता है हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, यहाँ छतें कटीले झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान में जो घर होते हैं वहाँ बारिश पहली बात तो बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। ठीक है, और जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत जो होती है वो झाड़ियों की बनी होती है, छप्पर टाइप का। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सही वो राजस्थान होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विशेषता कहाँ के घरों में पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ये विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता क्या है, निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। दूसरा, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार। तीसरा, लकड़ी के फर्श। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी में मेघालय। ठीक है,
वो क्रॉप हो गया मेघालय। ऑप्शन डी मेघालय। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फिर भी बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, लद्दाख। लद्दाख में जो निचले वाली जो मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती, ठीक है। और जो लद्दाख है वो ठंडा रेगिस्तान होता है। यहाँ पर पत्थरों को काट कर उन्हें एक के ऊपर एक रख के और उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है, ठीक है। और निचले मंजिल में ये तो पता है कि कोई खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत बनाने के लिए छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लकड़ी के फर्श होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संरक्षण दिवस की बात हो रही है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो गाइस जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? गाइस ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस था और यहाँ पे बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो गाइस पर्यावरण संरक्षण दिवस तो 26 नवंबर को था, लेकिन जो पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहली बार जो है 1972 में मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं में कौन सा युग्म पेड़ पौधे एवं जीव जंतु दोनों में मिलता है? ऑप्शन ए वृद्धि और भोजन बनाना, ऑप्शन बी प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन सी प्रजनन और अंकुरण, ऑप्शन डी वृद्धि और प्रजनन। तो गाइस बात कर रहा है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में पूछ रहा है ऐसा कौन सा युग्म है जो दोनों में मिलता है, वृद्धि और भोजन बनाना। देखिए वृद्धि तो दोनों में होती है, लेकिन जो जंतु होते हैं वो भोजन बना नहीं पाते हैं, ठीक है। जीव जंतु तो वो क्या करते हैं, भोजन नहीं बना पाते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन भी दोनों में होता है लेकिन भोजन फिर से जीव जंतु नहीं बना पाते, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रजनन और अंकुरण, प्रजनन जो है दोनों ही कर लेते हैं, लेकिन अंकुरण जो है केवल पौधे कर पाते हैं, जीव जंतु नहीं कर पाते हैं। लेकिन वृद्धि और प्रजनन, प्रजनन भी दोनों कर लेते हैं और उन दोनों की वृद्धि भी होती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। ये पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पानी को साफ करने के लिए, ऑप्शन बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, ऑप्शन सी मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। तो गाइस ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा पंप रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है? ऑप्शन ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऑप्शन बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों में ज़्यादा नमकीन है, ऑप्शन सी ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऑप्शन डी ऐसा सागर जिनमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो गाइस मृत सागर किन्हें कहते हैं? मृत सागर किन्हें कहते हैं? तो ऑप्शन इसका जो है बी सही होगा, ऐसे सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन होते हैं, ठीक है। मृत सागर में क्या होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य के संरक्षण के लिए, खाने को ज़्यादा देर रखने के लिए, ठीक है। देखते हैं। ऑप्शन ए आलू से चिप्स, ऑप्शन बी दूध से पनीर, ऑप्शन सी सेब से जैम, ऑप्शन डी कच्चा आम से अचार। तो गाइस अगर खाद्य संरक्षण की बात की जा रही है कि मतलब खाद्य को कई देर तक रखने के लिए, तो अगर हम आलू से चिप्स बनाते हैं तो उसका संरक्षण ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। सेब से जैम बनाते हैं तो उसका भी संरक्षण कई टाइम तक कर सकते हैं, और कच्चे आम से अगर अचार बनाते हैं तो उसका भी संरक्षण कई टाइम तक कर सकते हैं। लेकिन अगर गैस दूध से पनीर बन रहा है तो उसका संरक्षण हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। बोला गया खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, नहीं की बात की जा रही है, तो दूध और पनीर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं, ऑप्शन बी इनमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ऑप्शन सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ऑप्शन डी जड़ें खंभों की तरह
पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो गाइस देखते हैं क्या विशेषताएं हैं इनके जड़ों की। ऑप्शन ए क्या है, जड़ें जो हैं शाखाओं के नीचे लटकती हैं, सही है, ठीक है। इनमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है, होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, नहीं, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जड़ें जो हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, RET राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में निम्नलिखित में से किसके लिए था। देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो गाइस जो RTE एक्ट 2009 था उसमें अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिज़ाइन के होते हैं, ऑप्शन बी पक्षियों के पंख शरीर को ठंडा रखते हैं, ऑप्शन सी समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं, ऑप्शन डी पंख उड़ने में मदद करते हैं। पूछा गया है कि पक्षियों के मामले में इनमें से कौन सा कथन गलत है। बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए की, पक्षियों के पंख अलग अलग व अलग रंग डिज़ाइन के होते हैं, तो सही बात है, ये होते हैं। फिर बोला गया है ऑप्शन सी देखते हैं, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। ऑप्शन डी पंख उड़ने में मदद करते हैं, ये भी सही है। तो क्या गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन देखते हैं क्या है, पक्षियों के पंख शरीर को ठंडा रखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें नहीं के फॉर्म में, गलत के फॉर्म में पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन देखते हैं। उल्काब, ऑप्शन ए उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता ही आग पकड़ लेता है, ऑप्शन बी एक समान गति से चलने वाला तारा, ऑप्शन सी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ऑप्शन डी एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, ठीक है। तो गाइस टूटता तारा क्या है, टूटता तारा क्या है, ऑप्शन ए उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं, टूटता तारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। गाइस अगर वीडियो में कोई भी कमी या कोई गलती दिख रही है आपको तो प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हम जल्दी ही दूसरी वीडियो लेकर आएंगे।